नमस्कार, मैं शोशी चंद, कार्यदेशक, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज लखनऊ से। तो आज मैं आप लोगों को व्यवसाय टर्नर के प्रथम वर्ष में ड्रिलिंग मशीन तथा उसके विभिन्न भागों को बताएंगे। लीजिए इसका परिचय। ड्रिलिंग मशीन धातु चाहे जितना भी नर्म क्यों न हो, परंतु यह संभव नहीं है कि अकेले ड्रिल से सुराख किया जा सके। अतः ड्रिल को मजबूती से पकड़ करके घुमाना और ड्रिलिंग कार्य करना, घुमाते हुए सुराख किए जाए, उसे हम जिस मशीन का प्रयोग करते हैं उसे ड्रिलिंग मशीन या प्रेस मशीन कहते हैं। यह इससे किसी जॉब में ड्रिलिंग, टैपिंग, काउंटर बोरिंग, बोरिंग, स्टेप बोरिंग, लैपिंग इत्यादि कार्य किए जाते हैं। यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, पोर्टेबल ड्रिल मशीन और फिक्स ड्रिल मशीन। आप पोर्टेबल ड्रिल मशीन देखिए, जो हमारे जॉब भारी हो उसे इधर से उधर उठा नहीं सकते, तो हम वहाँ पर ऐसी व्यवस्था करते हैं कि ऐसी मशीन जो आसानी से उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जा सके, तो उसे हम पोर्टेबल ड्रिल मशीन कहते हैं। यह हाथ तथा बिजली द्वारा चलाई जाती है। आगे देखिए हैंड ड्रिलिंग मशीन। ये आपके देखिए हैंड ड्रिलिंग मशीन, ये इससे हम ये आपका हैंड ड्रिलिंग मशीन है। इससे हम इसका प्रयोग हम कारपेंटर लोग करते हैं। ये हाथ से चलाई जाती है। ये हैंडल से पकड़ करके इसको घुमाते हैं, इसके हैंडल को, और इसमें 6 mm के ड्रिल को पकड़ करके बोर किए जाते हैं। ठीक, इससे अधिक ड्रिल इससे नहीं की जा सकती है। और दूसरा ड्रिल, और आप देख लीजिए दूसरा है आपका ब्रेस स्टील ड्रिल मशीन। नीचे ये है आपका ब्रेस ड्रिल मशीन। इसमें हैंडल के जगह पर एक गोलाकार प्लेट लगा दी जाती है जो छाती से दबा करके और हैंडल से घुमा करके कार्य करते हैं। इस पर 12 mm तक के ड्रिल को हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, 12 mm तक ड्रिल को हम प्रयोग करते हैं। और आगे आप देख लीजिए रैचेट ब्रेस ड्रिलिंग मशीन। ये आपकी रैचेट ब्रेस ड्रिलिंग मशीन है। ठीक, इसमें ब्रेस लगा हुआ है, ब्रेस पीस लगी है। इसमें क्या करते हैं कि ये आपका, इसमें हम इसके ऊपर रेलवे लाइन या गाइड में ड्रिल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, इसको हम इस प्लेट, इस फार्म से, इसके आर्म से हम इसको टाइट कर देते हैं, और इसके बाद इसमें हम ड्रिल को इसमें ड्रिल स्टे ड्रिल या रैचेट ड्रिल का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसको इसमें बांध लेते हैं, बांध करके इसको हैंडल से घुमा करके, देखिए ये भी है आपका, इससे प्रेस देते चले जाते हैं और इसको घुमाते रहते हैं और इसमें ड्रिल हो जाता है। ठीक, तो इस विधि से बहुत धीमी गति से ड्रिल होता है। लेकिन पहले जहाँ पर लाइट की आवश्यकता, जहाँ पर लाइट नहीं है, तो इसी का प्रयोग करते हैं। और अगला है आपका इलेक्ट्रिकल ड्रिलिंग मशीन। इलेक्ट्रिकल ड्रिलिंग मशीन ये आपकी है, यह इलेक्ट्रिक से चलाई जाती है और इसकी RPM ज़्यादा होती है और इससे हम जल्दी से ड्रिल कर लेते हैं। यह भी दो प्रकार की होती हैं, एक लाइट ड्यूटी और एक हैवी ड्यूटी। हैवी ड्यूटी में 13 mm के ड्रिल बांध करके हम ड्रिलिंग क्रिया कर सकते हैं, यह छोटी होती है। और लाइट ड्यूटी में, हैवी ड्यूटी में 25 mm तक के ड्रिल को हम बांध कर इसका प्रयोग किए जाते हैं। और अगला है आपका न्यूमेटिक। यह समुद्री जहाज़ों में इसका प्रयोग किया जाता है। यह जहाँ पर यह हवा के प्रेशर से चलाई जाती है, जहाँ पर बिजली नहीं हो, तो इससे समुद्री जहाज़ में अनड्रिलिंग कार्य किए जाते हैं। आगे फिक्स ड्रिलिंग मशीन, ऐसी मशीन जो एक स्थान पर फिक्स हो और उसका प्रयोग ड्रिलिंग, रिमिंग, टैपिंग आदि ऑपरेशन के लिए किया जाए, उसे फिक्स ड्रिलिंग मशीन कहते हैं। यह निम्नलिखित प्रकार की होती है। देखिए बैंच ड्रिलिंग मशीन, आपका बैंच ड्रिलिंग मशीन का देखिए चित्र बना हुआ है। ये बेस है, बेस, इस पर पिलर खड़ा है। ये वर्क टेबल है, इस पर जाब बने जाते हैं। इसमें टी स्लॉट कटी होती है और इसी पर जाब को टी बोल्ट से टाइट करते हैं और इसको हम पिलर के ऊपर, ये कॉलम को हम पिलर कहते हैं। ठीक है, पिलर के ऊपर हम नीचे कहीं भी इसको सरका के सेट कर सकते हैं। ठीक, और आप देख लीजिए है आपका स्पेंडल। स्पेंडल के एक सिरे पर टेपर बोर किए जाते हैं जिसमें ड्रिल चक या स्लीव इत्यादि बांधी जा सके, और ड्रिल स्लीव के में हम ड्रिल को बांधते हैं। ठीक,
और दूसरी तरफ इसमें दूसरी तरफ हम इसके अंदर कोन पुल्ली होती है और कोन पुल्ली यहाँ पर फिक्स होती है। यहाँ पर कोन पुल्ली को से हम इसे मोटर ड्राइव से फिट कर देते हैं और मोटर जब चलती है तो विभिन्न साइज़ के इस पर मिलते हैं। ठीक है, ये देखिए आपका मोटर ड्राइव के लिए स्पीड के लिए इसमें कोन पुल्लियों का प्रयोग किया जाता है और इससे हम 13 mm तक के डील कर सकते हैं। ठीक, इससे हम 13 mm तक डील कर सकते हैं। अब फीड हैंडल, ये आपका है फीड हैंडल। फीड हैंडल में एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसको रैक और पिनियन पर काम करता है, तो उसको हम फीड को घुमाते हैं तो हमारा स्पिंडल ऊपर नीचे चलता है। इसके बगल में देख लीजिए डेप्थ गेज, यानी जहाँ पर दिखाई न दे, जहाँ पर गहरा होल करना हो, दिखाई न दे, जिसको ब्लाइंड होल कहते हैं, वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हम सेट कर देते हैं कि उससे नीचे न जाए, कि हमारा ड्रिल न टूटे। ठीक है, तो इससे हम मापने का काम करते हैं। ठीक, आइए देखिए गॉड बेल्ट, इससे हम ढक देते हैं। ठीक, और अगला पिलर टाइप ड्रिल मशीन। इस मशीन में 25 mm तक ड्रिल पकड़े जा सकते हैं और इसके स्पिंडल में स्टैंडर्ड मोस्ट टेपर कटा होता है। इसमें बड़े साइज़ के ड्रिल टेपर सैंक ड्रिल में पकड़े जाते हैं। इसके भाग देखिए बेस आपका, ये बेस ये देखिए फिक्स होता है, ये ज़मीन में फोल्डिंग की होती है और इसका बेस है, इस पर जाब बांधे जाते हैं। देखिए इसमें टी स्लॉट काटा हुआ है और इसमें टी बोल्ट से जाब या वाइस को मजबूती से बांध लेते हैं। और ये पिलर में इसमें ऊपर नीचे कॉलम को ही हम पिलर कहते हैं, इसको ऊपर नीचे हम सरका करके जहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है वहाँ फिक्स कर लेते हैं। ठीक, और ये आपका देख लीजिए चक, ये स्पिंडल के अंदर बंधा है। स्पिंडल एक गोलाकार कास्ट आयरन का और एक गोलाकार कास्ट स्टील का बना होता है, जिसमें एक तरफ होल होता है, एक तरफ टेपर होल होता है जिसमें मोह टेपर कटा होता है, और दूसरी तरफ इसमें रैक कटा होता है, जिसमें रैक में पिनियन मैच करती है और उसके ऊपर कोन पुल्ली फिक्स रहती है। कोन पुल्ली पर विशेष प्रकार के बेल्ट लगे होते हैं जो मोटर ड्राइव करता है, तो उसके विपरीत उसके हिसाब से उसकी स्पीड को कम और ज़्यादा किया जाता है। ठीक, आइए देखिए ये आपका होगा फीड हैंडल। ये भी मैकेनिज्म होता है। नहीं देखिए बेंच टाइप ड्रिल मशीन से थोड़ा सा अंतर ये होता है कि ये बड़ा होता है और इसमें 25 mm तक के ड्रिल किए जा सकते हैं और उसमें स्ट्रेट ड्रिल प्रयोग किए जाते हैं और इसमें हाफ टेपर सैंक ड्रिल का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक, आगे कॉलम टाइप ड्रिल मशीन देखिए, ये लंबा सा बेस है, इस पर आयताकार इसका बेस है और लंबा सा पिलर है। इसके ऊपर कैरिज लगा हुआ है, देखिए कैरिज लगा है, इसको जहाँ में तहाँ एल्वाइनिंग स्क्रू से टाइट करते हैं। एल्वाइनिंग स्क्रू से हम टाइट जहाँ में तहाँ इसको कर सकते हैं। ठीक, इस पर यह ऑटोमेटिक चलती है और तथा हाथ से भी चलाई जा सकती है, मगर इससे फ़ायदा ये है कि यह इस पर अन्य काम भी किए जाते हैं, जैसे ड्रिलिंग, बोरिंग, काउंटर सिंकिंग, उसके बाद लैपिंग, ट्रिपनिंग इत्यादि काम किए जाते हैं। लेकिन इस पर भारी ड्रिल पर अधिक सुराख नहीं, यानी एक्यूरेसी में, परिशुद्धता में सुराख नहीं हो पाते हैं। इसके लिए हम रेडियल ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करते हैं। यह परिशुद्धता में सुराख करती, क्योंकि यह जाब को इधर उधर करने की इसमें आवश्यकता नहीं होती। जाब जहाँ पर भी हो, देखिए एक लंबा सा इसमें ये फिक्स ये बेस है, बेस के ऊपर एक लंबा पिलर है और पिलर पर इसके आर्म लगे हुए हैं। ठीक है, आर्म पर भी एक कैरिज लगा है, कैरिज के ऊपर मोटर लगा हुआ है और मोटर के सहारे इसको ऑटोमेटिक या हैंड दोनों से चलाते हैं। और इसको देखिए, इसके रेडियल आर्म को पिलर के चारों तरफ, यानी इधर चारों तरफ इसको घुमा सकते हैं। जहाँ पर भी इसका प्रयोग करना हो हम इसको ले जाकर के प्रयोग कर लेते हैं। इसलिए हम सूक्ष्म परिशुद्धता में इससे ड्रिलिंग, टाइपिंग, बोरिंग, काउंटर बोरिंग और आप ले लीजिए आपका लैपिंग हो जाती है और ट्रिपनिंग तक इत्यादि कार्य इस पर किए जा सकते हैं। ठीक है, इसकी पहचान इसकी रेडियल आर्म से की जाती है, यानी ये जितना लंबा होगा इसी से इसकी साइज देखी जाती है। ठीक है, और आगे आपका है गैंग ड्रिलिंग मशीन। यानी गैंग ड्रिलिंग मशीन किसे कहते हैं? जब एक ही पंक्ति में 2 से 8 हेड एक ही पंक्ति में फिट हो, उसे गैंग ड्रिलिंग मशीन कहते हैं।
देखिए इसमें एक साथ 8, 2 से 2 कम से कम, अधिक से अधिक 8 फिट होते हैं, जो एक साथ एक जाब पर, इसमें एक आयताकार बेस है, इस पर हम जाब को रख लेते, फिक्स कर देते हैं और एक साथ 8 स्पिंडल को विभिन्न गतियों पर चला सकते हैं। इसे मैनुअल भी चला सकते हैं और हाथ से भी चला सकते हैं, लेकिन इसका प्रयोग मास प्रोडक्शन में किया जाता है। जहाँ पर अधिक मात्रा में डील करना हो तो इस पर हम विभिन्न ऑपरेशन करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक, अब आगे है आपका मल्टीपल ड्रिल मशीन। यह अधिक उत्पादन कार्यों के लिए उपयोगी है। इसके द्वारा जाब पर एक साथ एक ही समय में ड्रिलिंग, रीमिंग, टैपिंग इत्यादि क्रिया की जा सकती है। यह मास प्रोडक्शन के लिए प्रयोग की जाती है और प्रत्येक स्पिंडल को प्रत्येक घटाया बढ़ाया जा सकता है और सबको अलग, इसमें कूलेंट का प्रयोग किए जाते हैं और इस पर गिरते रहते हैं तथा इसके अनुसार ये इस पर सबसे अधिक इसका प्रयोग किया जाता है ड्रिलिंग कार्यों के लिए, प्रोडक्शन मास। ठीक, विनिर्देश यानी ड्रिल मशीन खरीदने के, ड्रिलिंग मशीन की साइज उसकी टाइप पर निर्भर करता है। जैसे पोर्टेबल ड्रिल मशीन जिससे पकड़े जाने वाले व्यास वाले ड्रिल में लिया जाता है, स्पिंडल से बने मानक टेपर की कितना टेपर का है वो लिया जाता है, जैसे MT1 का है, कितना का MT2 का है, और स्पिंडल और टेबल के बीच की अधिकतम दूरी 600 mm है या जितना भी 600 mm 1200 mm जो भी हो। स्पिंडल के केंद्र के स्तंभ से और टेबल के केंद्र के स्तंभ के बीच की दूरी ली जाती है, टेबल का व्यास लिया जाता है और स्पिंडल की चाल अधिकतम या न्यूनतम ली जाती है। और पुल्ली का फीलर ड्राइव, यानी ये स्टेप टाइप है या कौन पुल्ली है तो कितने इसमें कौन पुल्ली चाहिए, मोटर की अश्व शक्ति भी देखी जाती है और मशीन की माप तथा यह कितना जगह घेरती है। अगर आइडियल ड्रिल मशीन है तो उसके आर्म को भी देखा जाता है कि आर्म कितने दूर तक कार्य करेगा। ठीक, इस तरह कोई भी ड्रिल मशीन खरीदना हो तो इतनी अगर आप रिक्वायरमेंट देते हैं तब आपको कंपनी इस ड्रिल आपको भेजती है। ठीक है, भेजती है। और आगे देखिए ड्रिलिंग सक्रियाएँ। ड्रिलिंग मशीन पर निम्नलिखित सक्रियाएँ की जाती है: ड्रिलिंग, रीमिंग, बोरिंग, काउंटर बोरिंग, काउंटर सिंकिंग, स्पॉट फेसिंग, टाइपिंग, लैपिंग, ट्रिपिनिंग। किसी ठोस पदार्थ में ड्रिल द्वारा, यानी किसी ठोस जाब में ड्रिल द्वारा किए गए कार्य को ड्रिलिंग कहते हैं। ड्रिल से द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उसे ड्रिलिंग कहते हैं। रीमिंग, ड्रिल किए जाब में रीमर से जो कार्य किए जाते हैं उसे हम रीमिंग कहते हैं। इससे उसकी बोर परिशुद्ध बन जाती है। ठीक, बोरिंग टूल या टूल बीट के द्वारा, पहले से ड्रिल किया हुआ जाब होना चाहिए, उसके अंदर बोरिंग टूल या टूल बीट के द्वारा हम उसमें बोरिंग करते हैं। ठीक, तो बोरिंग करते हैं तो ये इसमें, और अंडाकार भी अगर बोर हो तो वो भी सही हो जाता है, और या तो एक स्टैंडर्ड साइज में हमारे पास बोर होना चाहिए। ठीक है, अब ड्रिल है तो हमारा स्टैंडर्ड साइज है, बोरिंग हम विभिन्न साइज के बोर कर सकते हैं, इसलिए बोरिंग टूल की आवश्यकता पड़ती है और बोरिंग किए जाते हैं। ठीक, अब अगला काउंटर बोरिंग। पहले से ड्रिल किया बोर में आगे से कुछ दूरी तक बड़ा साइज बनाना काउंटर बोरिंग कहलाता है। ठीक, यह काउंटर बोरिंग टूल से किए जाते हैं। इसका प्रयोग एलन की बोल्ट या जिसमें हेड लगा हो उसके लिए किया जाता है कि हेड उसके बड़े साइज में छिप जाए। काउंटर सिंकिंग, पहले से ड्रिल कई बोर में आगे से चेम्फर 60 डिग्री, 90 डिग्री या 70 डिग्री तमाम एंगल पर इसको हम चेम्फर करते हैं। ठीक, तो चेम्फर करना काउंटर डिग्री और चेम्फर कर देना ये काउंटर सिंकिंग कहलाता है। ठीक, यह किसी स्क्रू को सेट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और अगला है आपका स्पॉट फेसिंग। स्पॉट, ढलाई किए गए जाब में बोर किया जाता है लेकिन उसका फेस अशुद्ध होता है, उसको फेसिंग करना स्पॉट फेसिंग कहलाता है।
ठीक, यह स्पार्टिंग टूल यानी फेसिंग टूल से किए जाते हैं। टाइपिंग, पहले से डील किए जाब में टैब द्वारा किए गए कार्य को हम टाइपिंग कहते हैं। अतः इस टाइपिंग से विभिन्न साइज़ की चूड़ियाँ काटी जाती है और मास प्रोडक्शन के लिए टाइपिंग एक सेट आता है जिसका प्रयोग हम करते हैं। ठीक, अब आगे ले लीजिए स्पार्ट फेसिंग, लैपिंग। लैपिंग, डील के जाब में डील के साथ लैपिंग टूल्स बांध करके जो प्रयोग किया जाए उसे लैपिंग कहते हैं। लैपिंग में क्या होता है कि आप इसमें एल्युमिनियम या ब्रास की लैपिंग ले करके और उसको बांध करके हम घुमाते हैं और उसमें अति परिशुद्ध है उसमें लैपिंग हो जाती है। और ट्रिपनिंग, बड़े साइज़ के डील करने के लिए ट्रिपनिंग टूल्स का प्रयोग किया जाता है और या गोलाकार जाब उसमें से अलग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह ड्रिल मशीन, इससे मटेरियल भी बर्बाद नहीं होता है और बड़े साइज़ का ड्रिल भी हो जाता है और उसमें से सॉलिड बेलनाकार जाब भी निकल आता है। अब देखिए ड्रिलिंग मशीन के एसेसरीज। ड्रिलिंग मशीन के साथ मुख्यतः एसेसरीज आते हैं। ड्रिल चक, ड्रिल चक, इसमें ड्रिल को पकड़ा जाता है और ड्रिल को घुमाया जाता है। यह भी यह एक होल्डिंग डिवाइस है जिसमें ड्रिल को पकड़ा जाता है और यह भी दो प्रकार के होते हैं, 3 mm से 13 mm और 3 mm से 18 mm के होते हैं। और ड्रिल स्लीव, यह ड्रिल स्लीव ड्रिल को पकड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ड्रिल को पकड़ने के लिए ड्रिल स्लीव का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ध्यान रखें स्पेंडल, जो ड्रिल मशीन में स्पेंडल हो उसकी साइज़ से कम साइज़ की ड्रिल हो वही ड्रिल स्लिप से पकड़ा जाता है। और अगला लिखिए सॉकेट, यानी स्पेंडल साइड से ज़्यादा साइज़ की ड्रिल हो उसको पकड़ने के लिए ड्रिल सॉकेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक, यूनिवर्सल फ्लोटिंग होल्डर, यूनिवर्सल फ्लोटिंग पर भी यह भी एक प्रकार का होल्डिंग डिवाइस है। यह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, स्टेट फोल्डिंग होल्डर और टेपर फोल्डिंग होल्डर। यह इसमें स्टेट में स्टेट ड्रिल पकड़े जाते हैं और टेपर वाले में टेपर ड्रिल पकड़े जाते हैं। और इसको पकड़ने के लिए आपका ड्रिल में पकड़ लेते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इसको पकड़ते समय हम क्या करते हैं कि ये इस सेंटर से आउट हो तो उसको हम सेंटर में ला सकते हैं। ठीक, और ड्रिल लिफ्ट देखिए यह 8 डिग्री 19 मिनट टेपर में कटा होता है। यह स्लीव से सॉकेट को अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है या सॉकेट से ड्रिल को अलग करने के लिए प्रकार। यह एक होल्डिंग डिवाइस, यह एक डिवाइस है जिसके द्वारा से हम ड्रिल को अलग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वाइस भी एक होल्डिंग डिवाइस है, इसमें जाब को पकड़ा जाता है। इसके अंदर 2 जा होते हैं, जा के बीच में हैंडल से घुमाते हैं तो ये दोनों टाइट हो जाता है और फिर इसको हम अलग करना होता है तो इसको घुमा करके विपरीत दिशा में अलग कर देते हैं तो ये अलग हो जाता है। और आगे देखिए आरपीएम क्या होती है? आरपीएम यानी 1 मिनट में ड्रिल द्वारा चली गई दूरी को हम आरपीएम, यानी एक मिनट में ड्रिल जितना चक्कर घूम जाए उसे हम आरपीएम कहते हैं। ठीक, और कटिंग स्पीड आरपीएम इसको कहते हैं चक्कर प्रति मिनट। ठीक, ये हो गया। और एक होता सीएस कटिंग स्पीड। ठीक, यानी 1 मिनट में गोलाकार जाब पर जितना कटिंग हो जाए और उसे सीधा करके नापा जाए तो उसे हम कटिंग स्पीड, यानी उसे हम कटिंग स्पीड कहते हैं। ठीक है, एक चक्कर में। तो इसका फार्मूला होता है कटिंग स्पीड π/d/n, यह मापा जाता है 1000, यह मिलीमीटर में हो गया। ठीक, और फुट में होता है तो CS कटिंग स्पीड। ठीक, यह अगर फुट में होगा तो ये π/d/n/12 ये इंच में होगा। ठीक,
ये इंच में होगा। ठीक है, अब इस पर एक फार्मूला ले लीजिए। इस पर देखिए आरपीएम निकालना हो, आरपीएम तो ये होगा CS कटिंग स्पीड गुणे 1000 बटा पाई डी। ठीक है, कटिंग स्पीड ये इस तरह ये mm में हो गया, या CS गुणे 12 बटा पाई डी, ये हो गया आपका इंच में, इंच में हो गया। ठीक, अब एक ले लीजिए, एक सवाल ले लीजिए। कास्ट आयरन के जाब में 16 mm व्यास, कास्ट आयरन के जाब में एक उदाहरण लीजिए, एग्जाम्पल। कास्ट आयरन में 16 mm व्यास का, यानी डी 16 mm 14 mm सॉरी 14 mm व्यास, 14 mm व्यास का, और चक्कर प्रति मिनट यानी आरपीएम चक्कर प्रति मिनट है आपका। ये सवाल है आपका 500। तो CS कितना होगा, कटिंग स्पीड कितना होगा, CS बराबर पाई डी एन अपान 1000। ठीक है, तो आपका हो गया पाई 22/7 गुणे डी का मान 14 गुणे एन का मान 500 बटा 1000। ठीक है, 1000। तो इसको हम कटाने पर, ये अब कटाइए, 7 2 हो गया। ठीक, इस तरह 502, ये फिर ये 2 कट गया, इसका 22 यानी 22 मीटर, इसका होता 22 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, प्रति मिनट हुआ। इस तरह आरपीएम का निकालने के लिए, आरपीएम निकालने के लिए ले लीजिए आपका ब्रा माइल्ड स्टील में 35 mm, डी हो गया 35 mm। ठीक, 35 mm, और CS है, कटिंग स्पीड आपका 25 है, 25। ठीक है, 25 मीटर प्रति मिनट, मीटर प्रति मिनट तो प्रति मिनट हो गया। तो इसको आरपीएम निकालने के लिए आरपीएम बराबर होगा आपका CS गुणे 1000 बटा पाई डी। ठीक, पाई डी, CS हो गया 25 गुणे 1000 बटा 22/7 गुणे डी 35। ठीक, इसको हम हल करेंगे तो आएगा लगभग 227 चक्कर। ठीक है, इस तरह हो गया, 227 चक्कर हो गया। तो इस तरह आपका निकाला जाता है। अब देखिए प्रशिक्षण का सारांश ले लीजिए। ये इस तरह सवाल हो गया, और प्रशिक्षण का सारांश ड्रिल मशीन के बारे में आपको हमने बताया कि यह एक कटिंग टूल्स है। यह मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, एक पोर्टेबल ड्रिल मशीन, एक हैंड ड्रिल मशीन। ठीक, पोर्टेबल ड्रिल मशीन, एक फिक्स ड्रिल मशीन। पोर्टेबल मशीन भी 5 प्रकार की होती हैं, जैसे हैंड ड्रिल मशीन, ब्रश ड्रिल मशीन, और आपका ले लीजिए इलेक्ट्रिकल रैचेट ड्रिल मशीन, इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन और न्यूमेटिक ड्रिल मशीन। और आप फिक्स ड्रिल मशीन होती है आपका बेंच ड्रिल मशीन, पिलर टाइप ड्रिल मशीन, कॉलम टाइप ड्रिल मशीन, गैंग टाइप ड्रिल मशीन, रेडियल टाइप ड्रिल मशीन और मल्टीपल ड्रिल मशीन। ठीक, और इसके भाग, इसको देख लीजिए, प्रकार के बारे में बता दिए, कितने प्रकार के होते हैं, परिचय बता दिए। या हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं, और इसके
इसमें ड्रिल का प्रयोग किया जाता है वो हाई कार्बन स्टील हाई स्पीड स्टील का होता है। और इसको प्रयोग करते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए कि ये इसमें ड्रिल के अनुसार इसका प्रयोग करते हैं। और जिसे ड्रिलिंग करते समय सुरक्षा और सावधानी ले लीजिए। जैसे ड्रिल चक को ड्रिल स्पिंडल में अच्छी प्रकार से फिट करना चाहिए। जिन मशीनों पर ड्रिलिंग करना हो उसे चलाकर देख लेना चाहिए कि चक घूम रहा है या नहीं घूम रहा है। ठीक, मशीन टेबल पर अच्छी तरह से कस लेना चाहिए और ड्रिल पॉइंट से सेंटर पॉइंट के बीच की दूरी सीधी हो उसको चेक कर लेना चाहिए। ब्लाइंड होल करने के लिए डेप्थ बार स्टॉपर का प्रयोग करना चाहिए। और ड्रिलिंग करते समय ड्रिल पॉइंट धातु के गोलाकार ग्रुप पर घूमना चाहिए, इसको भी देख लेना चाहिए। और ड्रिलिंग के दोनों एंगल समान होने चाहिए। ठीक, और अगला है ड्रिल पॉइंट को बचाने के लिए हमेशा कूलेंट का प्रयोग करते रहना चाहिए। और ठीक, धातु और ड्रिल के व्यास के अनुसार मशीन की चाल एवं फीड रखनी चाहिए। और आगे आपका है प्रयुक्त। देखिए एस.सी. राम, मेरा नाम सुशीतन राम है। मनसा प्रकाशन से मैं भी एक बेसिक टर्नर थ्योरी लिखा हूँ, उसका भी मैंने सहयोग किया। और ई बुक टर्नर NSQF के किताब से भी हमने लिया और हमने PPT बनाया और प्रयास किया कि ये सही ढंग से चले। और आगे हम ड्रिल मशीन के बारे में बताया। ड्रिल मशीन के बारे में आप लोग समझ गए होंगे और कि ड्रिल मशीन क्या होता है और ड्रिल मशीन के विभिन्न भाग क्या होते हैं। और ये ड्रिल मशीन के विभिन्न भाग देखिए, ड्रिल मशीन के विभिन्न भाग के हमने अभी एक उदाहरण के तौर पर ले लीजिए। पिलर टाइप के ड्रिल मशीन, उसमें देखिए बेस होता है और उसके बाद टेबल होती है, वर्क टेबल होती है। फिर उसके बाद आप देख लीजिए स्पिंडल होता है और स्पिंडल में चक लगे होते हैं, जो उसको जिसे ड्रिल चक बोलते हैं वो लगा होता है। और ड्रिल चक में ड्रिल को पकड़ा जाता है और फीड हैंडल से इसको घुमाया जाता है और इसमें हम घुमा करके किसी धातु में कूलेंट करते हुए इसका प्रयोग करते हैं और इस तरह हम ड्रिलिंग कार्य करते हैं। आगे आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। धन्यवाद।